ओके। हम्म। तो सर ये देखिए, एक तो ये जो हमारा जो मैजिक सर्कल है, ये जो हमारा मैजिक सर्कल है, इसमें जो पहली वैल्यू है सर, यू हैव टू रीड दैट एज द वैल्यू ऑफ कॉस एंड द सेकंड वैल्यू एज द वैल्यू ऑफ साइन। इसको आपने ऐसे पढ़ना है, कॉस थीटा साइन थीटा। क्या मतलब कि मेरा जो कॉस 30 है वो √3/2 होगा, और जो मेरा साइन 30 है वो हाफ होगा। यस सर, नो सर? यस सर। मैं अपने मैं अपने मैजिक ट्राइंगल से भी देख लेता हूँ। मेरा जो कॉस मेरा हम्म। जो कॉस 30 है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा 30 होता है। और मेरा जो साइन 30 है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हाफ है। तो इस ट्राइंगल में फॉर एग्जाम्पल रेंडमली देखिए, अगर आपको ये निकालना है 240, अगर आपको कॉस 240 निकालना है तो कॉस 240 माइनस हाफ होगा, और साइन 240 जो है वो -√3/2 होगा। आपको इस बात का कंफर्ट आया या नहीं आया एशन साहब? हाँ। एशन साहब कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। अगर आपको अगर आपको cos 330 निकालना है तो cos 330 √3/2 होगा, और sin 330 माइनस हाफ होगा। और एक चीज जो हमारी शुरू से चल रही है वो तो चल ही रही है, ऑल साइन tan cos, ये तो हमारा शुरू से चल ही रहा है। तो इस क्वाड्रेंट में जितने भी कॉस नजर आएंगे, जितने भी कॉस मतलब जितनी पहली वैल्यूज है, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपकी जो साइन है, जो दूसरी वैल्यू है वो जो है वो पॉजिटिव नजर आएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और यहाँ पर दोनों वैल्यूज आपकी नेगेटिव नजर आनी चाहिए। देखिए नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आपका जो टैन है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और टैन तो आपको पता है साइन अपॉन कॉस होता है, इसलिए माइनस अपॉन माइनस माइनस अपॉन माइनस माइनस अपॉन माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। मुझे आंसर कोई डाउट है? नहीं। ओके। अब देखिए सर मैं क्या करता हूँ, मैं सर आपका पुराना एक फ्रेंड है, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स वाई, हम्म। ये आप जब 10th क्लास तक यूज करते थे तो ये चलता था 1 2 3 4, 1 2 3 4 चलता था, और ये भी चलता था 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपने 10th तक आपने इसको ऐसे यूज किया। बट अभी सर क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी हम इसकी हेल्प कैसे लेंगे? हम ये बोलना शुरू करेंगे कि ये जो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, ये मेरी अब एंगल की एक्सिस है, ये एंगल एक्सिस है। और ये जो मेरी एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, वो मेरी अब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर एंगल्स लिखूंगा, यहाँ पर मैं एंगल्स लिखूंगा। जैसे लेट अस अज्यूम मैं 15 डिग्री के, मैं इसको थोड़ा साइड पे बना देता हूँ ताकि आपको ठीक तरह समझ आ जाए। ये देखिए, मैं मैं ये 15 डिग्री के चंक्स बना रहा हूँ। 15 डिग्री मतलब ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। चलिए, ये मेरा 75 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 105 डिग्री है, ये मेरा 105 के बाद, ये मेरा 105 के बाद ये 120। 120 डिग्री है, 120। ये मेरा 135 डिग्री है, ये मेरा 150 डिग्री है, ये मेरा 165 यहाँ पर है, और ये मेरा 180 है, ये मेरा 180 है। ये 15 का चंक 195 हुआ, और ये कितना हो गया? 210। ये मेरा कितना हो गया? 210। ये मेरा हम्म। 15 का चंक, 15 का चंक मतलब 235, और ये मेरा 15 का चंक कितना हो गया? 250। सर वो 225 होगा क्या? सर 225 होगा और फिर 225 होगा सर, 240। 225 होगा सर। 15 कितना हुआ? 225, 225, और ये कितना हुआ? 240। 240। 240 के बाद ये 255 हुआ, और ये कितना हो गया? 270। सर यहाँ तक ठीक है, गलत है? ठीक है। ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है सर? अब सिर्फ थोड़ी सी नहीं। कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं ये 15
30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 240, 270, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। ओके, अब देखिए सर मैं क्या करता हूँ, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब देखिए मैं क्या करता हूँ। ये मेरी जो वैल्यू है, ये मेरी जो वैल्यू है, ये मैं वैल्यू 1 मानता हूँ। 1 के अप्रोक्सीमेटली ये जो हाफ है ये तो 0.5 होगा, 0.5 से ये 0.6 होगा, ये 0.7 होगा, ये 0.9 होगा। एक्शन साहब कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, पक्का? पक्का। ओके, ठीक है सर। क्या है सर, ऑनलाइन है तो मैं आपको देख नहीं सकता, तो आप बोलेंगे, आपके शायद थोड़ा वर्बल क्यू से मुझे समझ आ जाता है कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब इसलिए मैं ऐसी बार बार ऐसी आपसे। पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हो ना? हम्म जी सर, मैं ऐसे ही पॉइंट्स प्लॉट, इशू क्या है उसमें मैं आपको देख नहीं सकता, तो उस वजह से थोड़ा मुझे बीच में चेक करना पड़ता है कि आप हो, सो गए या भाग गए। तो देखिए, मैं साइन की वैल्यूज, साइन की वैल्यूज, साइन की वैल्यूज, साइन 30 की वैल्यू सर मेरी √3/2 है। √3/2 0.87 है। आई एम सॉरी, पहली जो मेरी वैल्यू थी ये साइन की, तो ये वैल्यू थी, सॉरी, साइन की वैल्यू थी। साइन 30 मेरा हाफ है, हाफ मेरा 0.5 होता है, तो ये मेरा पहला पॉइंट आ जाएगा। एक्शन साहब कोई डाउट है? नहीं। साइन 45 पे जब मैं आता हूँ, साइन 45 पे आता हूँ, तो ये मेरा दूसरी वैल्यू मेरी साइन की होती है, ये देखिए दूसरी वैल्यू मेरी साइन की होती है। 1/√2 जो है, 1/√2 जो है वो मेरा 0.7 है। सर मैं समझा नहीं। ओके बेटा, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, तो 1/√2 है। 1/√2 की जो न्यूमेरिक वैल्यू आपने निकाली हुई है वो 0.7 निकाली हुई है। एस्टन, यहां तक कोई डाउट है? नहीं। तो मेरा पॉइंट क्या होगा, 45 डिग्री, ये देखिए 45 डिग्री और 0.7, तो ये मेरा पॉइंट 45 डिग्री है। 45 डिग्री पे ये देखिए ये मेरा आ गया अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर, ये 0.7 है। एक्शन सर साहब डाउट है? आपने 30 डिग्रीज के लिए साइन भी लिया था ना? साइन ही लिया था ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। साइन क्यों लिया, कॉस क्यों नहीं लिया? 30 डिग्री, क्योंकि सर मैं यहाँ पर साइन का ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, साइन का ग्राफ प्लॉट करूंगा। नहीं समझ में आ ठीक गया? है। आपकी टेक्स्ट बुक में ग्राफ्स बने हुए हैं ना, समझा। ये जो ग्राफ जो है सर, ये जो साइन, कॉस, टैन का ग्राफ भी हम करेंगे। ये साइन, कॉस, टैन के ग्राफ, मतलब आपके, अगर आपने कभी गोवा में आप गए घूमते फिरते, आपका कोई टैटू करने का प्लान बना, तो रिक्वेस्ट कीजिए उसको कि साइन, कॉस और टैन का ग्राफ टैटू कर दे। लेफ्ट हैंड पे ये करा लीजिए और राइट हैंड पे कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट का करा लीजिए। एक्शन साहब बात समझ आई नहीं आई? समझा। एस्टन साहब सोच रहे हैं कि मैं टैटू ये क्यों कराऊंगा, मैं कुछ और नहीं कराऊंगा। सर टैटू इसलिए कराएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी। तो ये सर मेरा साइन 30 है, ये मेरा साइन 45 है। एस्टन साहब यहां तक कोई डाउट है? हाँ। डाउट है? नहीं सर, सर आवाज बहुत बढ़ गई। आवाज बढ़ गई है? हाँ। ठीक है सर, थोड़ा एडजस्ट कीजिए, एडजस्ट कीजिए। साइन 60 पे मैं गया, साइन 60 पे गया, साइन 60 पे वैल्यू ये है सर, √3/2। √3/2 की वैल्यू क्या है, 0.87। तो साइन 60 पे मेरी जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, अप्रोक्सीमेटली ये 0.87, अप्रोक्सीमेटली 0.9 है। तो ये प्लॉट मैंने यहां पर कर दिया। जैन साहब कोई डाउट? नहीं। साइन 90, साइन 90, साइन 90 पे, साइन 90 पे ये मेरी साइन की वैल्यू जो है वो 1। तो साइन 90 पे अगर मैं वैल्यू प्लॉट करता हूं तो ये आ जाएगा 1। एक्शन साहब कोई डाउट? नहीं। नहीं। ओके, आगे चलें सर। साइन 120, साइन 120, साइन 120, ये सर ये जो वैल्यू बैठी है यहाँ, √3/2, √3/2, 0.9। √3/2 0.9 है।
साइन 120 0.9 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आ गया सर, अप्रोक्सीमेटली। कोई डाउट है सर? हाँ नहीं ये देखिए, नहीं। ये 30 है, ये अप्रोक्सीमेटली 45 है, ये अप्रोक्सीमेटली 60 है। ये सर आपका 11th-12th का बेस्ट फ्रेंड है, ये जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ। साइन 135, साइन 135, साइन 135 की वैल्यू ये है 1/√2, 1/√2 पॉजिटिव है, 1/√2, 1/√2 की वैल्यू क्या होती है 0.7। सो साइन 135 की वैल्यू है 0.7 अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर आ गया सर। एस्टन साहब डाउट है? नहीं साइन 150, साइन 150 ये देखिए, ये हाफ यहाँ बैठा हुआ है। हम दूसरी वैल्यू ले रहे हैं, हम सेकंड वैल्यू ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ डिसाइड कर लिया था कि इस मैजिक सर्कल में जो सेकंड वैल्यू है वो साइन की है। तो हमने अब ज़्यादा ची पाँव के बिना अब हम सिर्फ उसकी सेकंड वैल्यू देखते हैं। हाफ की वैल्यू 0.5 होती है और हम बोलते हैं कि साइन 150 जो है वो मेरा यहाँ पर 0.5 आ सर गया। आपकी आवाज फट रही है। साइन साइन 180, साइन 180, साइन 180 मेरा -1,0 है। ये मेरे साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू है। साइन की वैल्यू 180 पे कितनी है? 0 है। हुसैन साहब डाउट है? नहीं। ओके। साइन 210, साइन 210 मेरा -1/2 है, -1/2 है। -1/2 मेरा 0.5 है। मैं नीचे की स्पेस साफ कर लेता हूँ क्योंकि मेरा जो कर्व है वो नीचे जाना शुरू हो गया। और जैसे मैंने ऊपर वैल्यूज ली थी, जैसे मैंने ऊपर वैल्यूज ली थी, वैसे मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, आप इसको एग्जैक्ट ले सकते हैं, आपको एग्जैक्ट लेने से कोई रोक नहीं रहा, बट मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, वैसे तो आपको लेक्चर के बाद इसको खुद प्लॉट करना चाहिए ताकि आपको एक बेसिक कॉन्फिडेंस आए। 0.9 और ये आ गया मेरा 1, ये आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 1। ओके, मैं सर यहाँ पर हूँ, 180 पे हूँ। उसके बाद मैं 210 पे जाऊँगा, उसके बाद मैं 240 पे जाऊँगा, उसके बाद मैं 270 पे जाऊँगा। मुझे आगे भी जाना है, देखते हैं कहाँ तक ये मेरा अलाउ करता है मुझे। ठीक है, तो 180 पे मैं यहाँ पर आ गया। 210 पे ये -1/2 है, -1/2 0.5 होता है। ये देखिए, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर 240, ये 210 के बाद मेरा एक 225 भी है, ये मेरा 225 है। 225 पे साइन की वैल्यू है -1/√2, -1/√2 है, -0.7, 0.7 मेरा ये है। ये सर सारे नेगेटिव है, ये सारे नेगेटिव है। हाँ। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। 225 डिग्री, 225 डिग्री, 225 डिग्री पे, 225 डिग्री पे -1/√2 मतलब -0.7, मतलब ये -0.7 आ गया मेरा यहाँ, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर। 240 डिग्री, 240 डिग्री मेरा यहाँ पर है। 240 डिग्री पे मेरे जो साइन की वैल्यू है वो -√3/2 है, -√3/2 है। -√3/2 मतलब -0.9, -0.9 आ गया मेरा यहाँ पर। 270 डिग्री, ये देखिए, ये आ गया मेरा 270 डिग्री। 270 डिग्री पे साइन की वैल्यू -1 है, 270 पे साइन की वैल्यू -1 है, तो -1 आ गया मेरा यहाँ तक। एस्टन साहब कोई डाउट है? नहीं पक्का? पक्का। 270 के बाद सर मैं जाऊंगा 300 पे, 270 के बाद मैं जाऊंगा 300 डिग्रीज पे। 300 डिग्रीज पे साइन की वैल्यू आती है मेरी -√3/2, -√3/2 मेरा -0.9 है। तो मतलब
300 डिग्री पे जब मैं जाता हूँ तो साइन की वैल्यू थोड़ी उठती है, यहाँ तक आती है। 300 के बाद मेरा आता है 300 के बाद मेरा आता है 315, ये आता है मेरा 315। 315 पे साइन की वैल्यू आती है -1/√2। -1/√2 मतलब -0.7। -0.7 अप्रोक्सीमेटली आएगा। आप इसको फेयर करके देखिए, आपको और अच्छा लगेगा। यूजुअली जिनको मैं मैथ्स कराता हूँ उनसे मैं ये करवाता हूँ कि भैया करो, तो आपको भी करना चाहिए। 330 डिग्री है सर, 330 डिग्री है। 330 डिग्री पे साइन की जो वैल्यू है वो है -1/2। -1/2 है मेरा 0.5। 0.5 है सर मेरा यहाँ पर, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर। सर बात समझ आई नहीं आई? हाँ अब सर अगर आप अपनी बुक में देखोगे, हमें ये पहली वैल्यू डाल देते हैं। साइन जीरो पे मेरी वैल्यू क्या आती है? 1, साइन जीरो पे साइन की वैल्यू आती है 0। ये मेरा पहला पॉइंट है। अब अगर आप अपनी बुक में देखोगे, यू कैन ड्रॉ अ स्मूथ कर्व थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स, ऐसे करके। एस्टन साहब को डाउट है? और अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये नहीं। आगे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या डाउट है? नहीं है। हाँ, तो ये दादा आप अपनी जो टेक्स्ट बुक में, मैं आपको दिखाता हूँ पेज नंबर, ये देखिए पेज नंबर 23 पे। 23। हाँ जी, पेज नंबर 23 पे वो जो वेव्स नज़र आ रही हैं आपको, जो मैक्सिकन वेव्स नज़र आ रही हैं, वो ऐसे प्लॉट की जाती हैं, ऐसे प्लॉट की जाती हैं। नहीं समझ में आया? समझा। मेरे को बुक के अंदर वेव नहीं समझे, आपके वेव समझे। वो सर वो तो टेक्स्ट बुक है, उसी चीज़ के पैसे लिए जा रहे हैं। जो टेक्स्ट बुक है, जो जो टेक्स्ट बुक है सर, जो टेक्स्ट बुक है वो तो बेसिकली आपको बताती है कि ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, अब तुम सीख लो। वो जो सिखाने वाला आपका स्कूल हो सकता है, आपका कॉलेज हो सकता है, आपके ट्यूशन का टीचर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बेसिकली टेक्स्ट बुक का काम है कि दादा ये सिलेबस है, इसको तैयार करके आ जाओ। ऐसा साहब बात समझ आ रही? और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी आपको 70% समझ आया। अगर आपको 100% समझना है तो जो मैंने किया है वो आपको खुद करना चाहिए, ऑन योर ठीक है। ओन। हाँ आप खुद करेंगे। और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको इतनी डिटेल में इसलिए कराता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये बार बार काम आने वाला है। यूजुअली जनता नहीं कराती, बट मुझे पता है कि ये बहुत 2 साल आपके साथ चलने वाला है, इसलिए मैं ये कराता हूँ। सर यहां तक बात समझ आ गई? हाँ अच्छा, अब एक अगर ये मेरी बात समझ आ गई तो अब ध्यान से एक बात और समझिए, ध्यान से एक बात और समझिए, और अगर कोई डाउट हो तो मेरे से फिर से पूछिए। मैं आप पहले बोलता हूँ और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि डाउट है तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, देखिए आपने स्टार्ट किया था यहाँ से, तो आप घूम के यहाँ तक पहुँच गए। एस्टन साहब ठीक है? 360 डिग्री तक पहुँच गए हुसैन साहब। तो बेसिकली हेलो हेलो। हेलो हेलो। एक सेकंड सर, मेरा हाँ आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ हाँ एक सेकंड मैं फिर से चालू करता हूँ। अभी आ रही है क्या? हाँ। हाँ। अभी ठीक है? हम्म ओके, एक सेकंड सर, मैं ना, मेरा एक्चुअली जब बीच में अगर कोई फोन का वाईफाई चालू होता है तो वो गड़बड़ कर देता है। अभी तो आ रही है ना क्लियरली? हाँ ओके, तो देखिए, आप जब आप जब 0 से स्टार्ट आपने किया और 360 डिग्री जब आपने किया, तो बेसिकली आपने एक सर्कल ले लिया, तो आप यहां से यहां तक पहुंच गए। एशन साहब ठीक है? हाँ हाँ। हाँ। अब मैं सर आपको ये कह रहा हूं कि इसके बाद
आप फिर से एक चक्कर और लेंगे, ऐसे ही तो लेंगे आप चक्कर, इसी पे एक सेकंड सर्कल। इसीलिए ये जो वेव है, ये वेव अपने आप को आगे रिपीट ही करेगी, हाँ या ना? हाँ हाँ देखिए, फिर से देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक सेकंड, फिर से देखिए, क्योंकि ये फंडामेंटल कर्व है, ही कर्व जो है, अगर आपको एक कर्व समझ आ गया तो आपको बाकी सारे कर्व समझ आ गए। ये देखिए, ये आपका साइन का कर्व हमने बनाया 2 पाई तक। यस सर, नो सर? यस सर। आपका पीछे यस ये आपका जीरो बैठा हुआ है। तो अभी आप चले इस साइड, यहां से लेके यहां तक एक सर्कल आपने किया, तो आपने यहां से आप उठे, ये आप यहां पर आ गए, तो आपने एक सर्कल बना लिया। एक सर्कल मतलब आप यहां से यहां तक पहुंच गए। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि सर, अगर आप सेकंड राउंड मारना शुरू करेंगे, जब आप यहां से आके यहां से आके जब सेकंड सर्कल मारना शुरू करेंगे, तो बेसिकली ये जो आपने कर्व किया, यही कर्व दोबारा से रिपीट होगा। वैल्यूज तो दादा यही रहने वाली है ना? यस सर, नो सर? यस सर। सर। एस्टन आपको डाउट है? सर मेरे को ये समझा, आप पर समझा नहीं, लेफ्ट साइड पे कैसे गया? अरे दादा, ये समझ आया कि नहीं आया? वो लेफ्ट तो देख लेंगे। हाँ हाँ ये समझ आ हाँ गया? ओके। जब दो सर्कल आपने बना हाँ लिए, जब दो सर्कल आपने बना लिए, तो आपको कोई रोकता नहीं है, आप तीसरा चक्कर ही मार सकते हैं। ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा था, तो अगर आप थर्ड सर्कल मारेंगे सर, तो थर्ड सर्कल भी ऐसे आप मारेंगे। और ये तीनों सर्कल जो आप मार रहे हो, वो क्लॉकवाइज मार रहे हो। ये देखिए, एक और सर्कल अगर आप करेंगे तो इस कर्व में और आगे चले जाएंगे, यहां तक 2 पाई, 2 पाई से यहां 4 पाई, 4 पाई से यहां 6 पाई। यस सर, नो सर? यस सर। सर। एवरी सर्कल इज वन वेव, ऐसी एक वेव है। एंड ओ ईच वेव, एंड ईच वेव, ये हर वेव जो है, हर वेव जो है, दैट इज 2 पाई। मैं सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। एशन साहब, कोई डाउट है? नहीं सर। अब देखिए, अगर आप अगर आप अगर आप क्लॉकवाइज, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो कर्व जाता है राइट पे। फिर से सुनिए, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो कर्व जाता है राइट पे। अब मैं आपसे पूछता हूं एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन, कि अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं, अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं, तो मेरा कर्व कहां जाएगा? मेरा कर्व कहां जाएगा? नीचे। लेफ्ट पे। अच्छा, लेफ्ट। लेफ्ट साइड पे। हाँ। सर मेरे को समझा नहीं। फिर से देखिए, फिर से देखिए सर, देखिए, एक, आप इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, आप इसको बेसिक कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से समझाता हूं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं आपको दोनों तरह से समझाता हूं। पहले मैं आपको ये कह रहा हूं कि इफ आई गो एंटी क्लॉकवाइज ऑन दिस सर्कल, इफ आई गो एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज इस सर्कल में जाता हूं, तो इस कर्व में मैं राइट की तरफ जाता हूं। एस्टन साहब, ये बात समझ आ गई? हाँ सो अब मुझे ये बताइए, इफ आई गो क्लॉकवाइज ऑन दिस सर्कल, इफ आई गो क्लॉकवाइज ऑन दिस सर्कल, शुडंट आई बी गोइंग लेफ्ट साइड ऑन दिस कर्व? एस्टन साहब, हाँ या ना? हाँ हाँ और अगर आपको अभी हाँ भी समझ नहीं आता, अगर आपको नहीं लगता है अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, गोलीबाजी चल रही है, ऐसे नहीं होता, ओके, तो फिर ये देखिए, तो फिर मैथमेटिकली देखिए, ये देखिए, क्लॉकवाइज अगर मैं जाता हूं, तो ये मेरा एंगल कितना होता है सर? -30 डिग्री। यस सर, नो सर? यस सर। यस अरे पहला चैप्टर है ना हमारा एंगल्स का, हाँ हाँ हाँ। पहला चैप्टर हमारा यही तो था कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और क्लॉकवाइज एंगल्स जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो अगर ये 30 डिग्री पॉजिटिव है,
तो ये -30 डिग्री ये बेसिकली नेगेटिव होगा। और नेगेटिव पे साइन की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, -12। ये देखिए इस प्लॉट पे माइनस 30 डिग्री पे -30 डिग्री आएगा अप्रोक्सीमेटली यहां पर। -30 डिग्री पे आपकी जो साइन की वैल्यू आती है, ये देखिए जो -12 यहां पर लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं, थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। ये क्या आएगा, -1/√2। तो ये देखिए -30 पे जो आपकी वैल्यू आएगी साइन की वो यहीं पर आएगी। -45 डिग्री पे, ये देखिए -45 डिग्री पे, -45 डिग्री क्या है मेरा, ये देखिए ये मेरा -45 डिग्री है। -45 डिग्री पे साइन की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, -1/√2। -1/√2 मेरा क्या था, ये देखिए -0.7। तो मेरा अप्रोक्सीमेटली यहां पर आ जाएगा, ये देखिए। तो मेरा जो कर्व है, अगर आप मेरी बात समझ आ रहे हो, तो ये देखिए ये मेरा कर्व अब नीचे आना शुरू हो गया। ये देखिए ये नीचे आना शुरू हो गया। एस्टन साहब कॉन्फिडेंस आया नहीं आया? हाँ समझा। पक्का? पक्का। तो यही मैं आपको बता रहा हूं, फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये 70% हुआ है आपका। रेस्ट ऑफ द 30% आपको करना क्या चाहिए, देखिए जरा आपको क्या करना चाहिए, देखिए। और कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, हाय तौबा वाला कोई काम नहीं है सिर्फ। और मैं आपको यहां तक बोलूंगा कि इसमें आपको कोई ग्राफ पेपर और वो सब तामझाम लिपस्टिक बिंदने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक पेन पेंसिल लेके, जैसे मैंने ये मार्क किया ना वैल्यूज, ऐसे मार्क कर लीजिए रफ, ऐसे वैल्यूज मार्क कर लीजिए। सर इसके लिए हम लोग को सर्कल भी चाहिए ना, अभी बुक में ना, कौन सा सर्कल? मैजिक सर्कल, आई एम सॉरी, ये मैजिक सर्कल? ये वाला अभी सर्कल। मैजिक सर्कल, हाँ। मैजिक सर्कल तो आप बना लोगे ना, ये तो आपका क्या बोलते हैं दाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ का काम जो भी है। तो ये आपने 30, 45, 60, यार आपको ना एक ग्राफ्स के साथ आपको एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस चाहिए जो अभी तक आपका नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपने जो ग्राफ है वो एक चैप्टर में किया होगा, बट अभी आप आने वाले टाइम में रियलाइज़ करोगे कि हर चीज़ जो है वो 2 मिनट में बोल देते हैं कि इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ। तो ग्राफ शुड बिकम अ सेकंड नेचर टू यू। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वैल्यूज प्लॉट कर रहा हूँ, मैं वैल्यूज प्लॉट कर रहा हूँ। -120 डिग्री, -135 डिग्री, -150 डिग्री, -180 डिग्री एंड सो ऑन। तो मैं इस साइड वैल्यूज प्लॉट कर रहा हूँ, मैं इस साइड वैल्यूज प्लॉट कर रहा हूँ। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये साइन की वैल्यू मैंने यहां तक प्लॉट कर दी। उसी तरह आपको जो माइनस की वैल्यूज है, माइनस की वैल्यूज कहां से आएंगी, मैजिक सर्कल से ही तो आएंगी। ये -30 है, ये -45 है, ये -60 डिग्री है, ये -90 डिग्री है। आपको करना क्या है, सिर्फ ये मार्क करना है और यहां पर वैल्यूज प्लॉट करनी है। और जो वैल्यूज प्लॉट करनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उसमें लिपस्टिक बिंदी मत लगाइए, मतलब ज्यादा मेकअप मत करिए, रफ सी कीजिए, ताकि आपको एक बेसिक ट्रेंड नजर आ जाए कि यार मेरा ट्रेंड क्या चलता है। तो जैसे मैं रफ करता हूं, ये मैं इसको 0.5 बोल रहा हूं, इसको मैं 0.6 कह रहा हूं, इसको मैं 0.7 कह रहा हूं। आप अगर देख रहे हैं मैं इसको सारे को रफ कर रहा हूं। ये मैं इसको -0.5 कह रहा हूँ, इसको मैं -0.6 कह रहा हूँ, इसको मैं -0.7 कह रहा हूँ, और ऐसे मैं नीचे प्लॉट कर सकता हूँ। अब अगर एक और मैं आपको लेट अस अज्यूम कॉस की वैल्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ, कॉस की वैल्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो जगह कम है, बट ठीक है, आपको एक जनरल ट्रेंड समझ आ जाएगा। तभी मैं ये साइन का बड़ा आपको बताया। कॉस में एक जनरल ट्रेंड मैं आपको बताता हूँ, देखिए होगा क्या। साइन कॉस की वैल्यू, कॉस, ये कॉस का कर्व है, ये कॉस का कर्व है। कॉस का कर्व
कॉस जीरो, कॉस जीरो, ये मेरा जीरो है कॉस। कॉस जीरो क्या होता है मेरा 1। मिस्टर एशन कोई डाउट है? नहीं। मैं थोड़ा सा इसकी साफ सफाई कर देता हूँ, ये बीच में भूत घूम रहे हैं तो आपको दुखी नहीं करेंगे। एक सेकंड बस। हाँ, अभी थोड़ा साफ हो गया। ओके, तो ओके, ये मैं रफ कर्व कर रहा हूँ। तो कॉस जीरो जो मेरा है, कॉस जीरो मेरे फर्स्ट वैल्यू होती है, ये मेरा कॉस जीरो 1 है, तो मेरा कॉस जीरो होगा यहाँ 1। मेरा कॉस 30 जो है, कॉस 30 मेरा √3/2 है, √3/2 है, √3/2 है। √3/2 की मेरी वैल्यू कितनी है? प्लस 0.9। तो ये अप्रोक्सीमेटली यहां पर होगा cos 45। cos 45 है मेरा 1/√2। 1/√2 मेरा क्या है? 0.7। तो ये मेरा अप्रोक्सीमेटली यहां पर होगा, नीचे आना शुरू हुआ है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, हुसैन साहब आप इसका नहीं कर रहे, देखिए हाँ cos पहले 1 था, ये देखिए 0 पे 1 था, 0 पे 1 था, 30 पे 0.9 हुआ, 30 पे 0.9 हुआ, 45 पे 45 पे 1/√2 मतलब 0.7 और नीचे आ गया। 60 पे हाफ हो गया, हाफ मतलब 0.5, 0.5 हो गया। अगर आप ट्रेंड देख रहे हैं, कॉस जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। कॉस 90 पे, ये देखिए 90 पे कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा मैं इसको रफ वैल्यूज ही है ये, तो मैं इसको 90 लिख देता हूँ। तो ये मेरी वैल्यू यहां पर आएगी। एस्टन साहब कोई डाउट है यहां तक? नहीं सर। ओके, अब मैं इसको आपको बेसिकली जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड है वो आपको नजर आना चाहिए कि हाँ यार, ये अंकल जो बात कह रहे हैं वो बात ठीक लग रही है, कि जो ट्रेंड है हाँ वो तो ठीक नज़र आ रहा है, ऐसा ही नज़र आएगा। जो वैल्यूज हैं वो ऊपर नीचे चलेंगी। ये देखिए 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे कॉस की वैल्यू क्या होगी? -1/2। ये यहाँ -1/2 आएगा। कॉस 135 पे चले जाती है -1/√2, -1/√2 अब -0.7। तो 135 डिग्री पे ये चलेगी माइनस यहाँ। 150 डिग्री पे, 150 डिग्री पे चला गया 0.9, -0.9 है, ये देखिए ये नीचे। और 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे कॉस हो जाता है -1, ये -1। अब आपको, अगर आप एक रफ कर्व बनाएं तो वो जो कर्व है वो अप्रोक्सीमेटली ऐसा बनना चाहिए। एक्शन आप दिखा नहीं दिखा? हेलो हाँ हुसैन साहब, समझ आया? हाँ अब आइए 210 डिग्री पे, अब आइए 210 डिग्री पे, 210 डिग्री पे कॉस की वैल्यू √3/2, √3/2 माइनस का, -√3/2 होगा -0.9। तो जो कर्व है यहाँ पर 1 पे था और यहाँ पर इसने उठना शुरू हो गया, ये -0.9 है। 225 डिग्री पे, 225 डिग्री पे कॉस की वैल्यू है -1/√2, -1/√2 है -0.7। कर्व थोड़ा और ऊपर आया। 240 डिग्री पे कॉस की वैल्यू है -1/2, कर्व थोड़ा और ऊपर आया। और 270 डिग्री पे, 270 डिग्री पे जो कॉस की वैल्यू है वो है 0। तो कर्व, अगर ये 270 डिग्री मैं मानता हूं, तो कर्व आ गया यहां पर, ये देखिए। एस्टन साहब समझ आ रहा है नहीं आ रहा? एस्टन हाँ साहब सर समझ। ओके, आगे देख लीजिए। ये आ रहा है उसका समझ। हाँ जी, 270 डिग्री तक यहाँ पर है, ये मेरा 300 डिग्री है, ये मेरा 315 डिग्री है, ये मेरा 330 डिग्री है, 330 ये मेरा 360 डिग्री है। प्लीज
बार बार देखिए, मैं कोई एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दे रहा, बेसिक वैल्यूज ले रहा हूँ। और मैं भी आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए उसको ज़्यादा मेजर करने में। एक रैंडम रैंडम मतलब थोड़ा सा हिसाब लगा के आप अगर वैल्यूज प्लॉट करेंगे तो आपको ट्रेंड नजर आना शुरू हो जाएगा कि हाँ साहब, जो किताब में, जो टेक्स्ट बुक में वट एवर कर्व इज मैंशन, यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस कि हाँ जी वो ठीक कर्व है, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कॉस 300, कॉस मेरी पहली वैल्यू होती है। अब देखिए कॉस पॉजिटिव होना शुरू हो गया, क्योंकि ऑल साइन टैन कॉस के हिसाब से मेरा जो कॉस है पॉजिटिव हो गया। ये देखिए पॉजिटिव हो गया तो हाफ है। ये देखिए 300 डिग्री पे मेरा जो कॉस है उसने क्या वैल्यू पकड़ लिया, 0.5। हम्म 315 डिग्री पे 1/√2 प्लस 0.7, तो 315 डिग्री पे ये 0.5 था, तो यहां पर आ गया 0.7। 330 डिग्री पे कॉस ने पकड़ लिया √3/2 है प्लस 0.9, तो ये देखिए ये आ गया 0.9। और 360 डिग्री पे कॉस बन गया 1 प्लस 1, तो 360 पे ये बन गया 1। तो आपका जो कर्व है वो अब ऐसे आ गया। एक्शन ऑफ डाउट है। नहीं सर। तो अब देखिए पेज नंबर, वैसे तो 23 पे देखिए, 23 पे देखिए, 23 पे देखिए, हम्म फिगर 2.17, फिगर 2.17 हाँ देखा आपको कर्व? हाँ हाँ या या पेज नंबर 26 पे देखिए, पेज नंबर 26 पे देखिए, फिगर 2.22। हाँ ये हाँ आपकी बुक में, आपकी बुक में, आपकी बुक में जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उसमें इतनी सुंदर कर्व नहीं बनाए हुए। मैं आपको अलग से कोई पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें अच्छे सुंदर कर्व बनाए हुए हैं। बेसिकली आपको ट्राई करूंगा कि जैसे मैंने ये वैल्यूज वाले हैं ना, ऐसा कोई मैं पीडीएफ ढूंढ के या कोई वेबसाइट ढूंढ के मैं आपको वो कर्व भेजूंगा, तो आपको देख के और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट फाइनली जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाँ और ये देखिए, अब ये देखिए -30 डिग्री की स्टोरी देख लेते हैं, -30 डिग्री की स्टोरी देख लेते हैं। ये -30 डिग्री मैंने पकड़ा, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ कि मैथ्स ना यार वैसे वो स्विमिंग की तरह ही है, जब तक आप खुद उसमें पूल में नहीं आएंगे, साइड में बैठे देखते रहेंगे हाँ हाँ सर बहुत बढ़िया, मतलब वेरी नाइस, उससे कुछ मज़ा नहीं आएगा। हम्म वो तो खुद जब तक आगे उसमें आके आप खुद नहीं डांस करेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। ओके अब देखिए -30 डिग्री, -30 डिग्री, ये मेरा -30 डिग्री है, ये मेरा -30 डिग्री है। -30 डिग्री पे कॉस की वैल्यू कितनी है, √3/2, √3/2 प्लस 0.9 है, तो 30 डिग्री पे अप्रोक्सीमेटली ये मेरी वैल्यू होगी। -45 डिग्री पे, -45 डिग्री पे ये मेरा -45 डिग्री है। -45 डिग्री पे कॉस की वैल्यू है 1/√2, 1/√2 है प्लस 0.7, तो ये मेरा आ गया प्लस 0.7। -60 डिग्री पे कॉस की वैल्यू है हाफ, कॉस 60 की वैल्यू है हाफ, हाफ आ गया मेरा यहां पर। और cos -90, cos-90 ये है मेरा, ये मेरा cos 90 है। इस पे मेरी वे जो cos की वैल्यू आ रही है, जो cos की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0, तो ये आ गया। हम्म तो फिर से वही बात, अब जो cos है वो इस साइड आएगा। और अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, फिर से वही जो हमारा पहले लॉजिक चल रहा था, वो लॉजिक फिर से देखिए, जो पहले लॉजिक किया तो फिर से देखिए। जब आप यहां से घूम के यहां जाते हैं, ऐसे जाते हैं, तो आपका कर्व जाता है ये बाजू, ये देखिए यहां से स्टार्ट होके यहां जाता है। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि अब अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज मतलब अब आप ऐसे घूमते हैं ऐसे, तो आपका जो कॉस का कर्व है वो जाएगा। नेगेटिव मतलब लेफ्ट यस सर, नो सर, ओके एक्शन साहब को डाउट है, नहीं समझ आया? रहेगा। ओके, तो अब थोड़ा मेरी बात समझिए।
ये मैं आपको दो बातें बोलूंगा और दो बातों में अगर आपको डाउट होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो बातें मैं आपको बोलता हूं, दोनों में अगर आपको डाउट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर लेंगे। पहली बात तो ये है, पहली बात समझिए, पहली बात ये है कि tan की जो वैल्यू होती है, tan की जो वैल्यू होती है वो साइन अपॉन कॉस होती है, वो साइन अपॉन कॉस होती है। आपके पास सारे साइन कॉस सॉरी कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन सारी वैल्यूज हैं आपके पास। इनको यूज करके आप tan 30 45 60 90 सबकी वैल्यूज निकाल सकते हो। ऐसा आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? हाँ 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 उनको निकाल के आप इसी तरह डेसिमल्स बना सकते हो। मैंने ये बनाए हैं, डेसिमल्स बनाए। जैसे मैंने कर्व प्लॉट किया है वैसे आप tan का कर्व प्लॉट कर सकते हो। नहीं अबे ट्राई तो कर सकते हो, हाँ हाँ ट्राई तो कर सकते हो ना। नहीं होगा तो चलो अलग बात है। अब एकदम ही नहीं बोल लोगे तो बेटा फिर मम्मी तो स्कूल कॉलेज में जाके एग्जाम पास नहीं करेगी, करना तो आप ही को है। फिर से सुनिए करना क्या। tan की साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस की वैल्यू सारी इस सर्कल पे लिखी हुई है। इनको यूज करके tan 30 45 60 90 120 135 150 180 210 सबकी वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। एक बार आपने निकाल लिया तो उसके डेसिमल भी बना सकते हो। डेसिमल लेके फिर ऐसा एक आप लाइन बना लीजिए जिसमें आपने वही 30 45 60 90 120 135 150 सारा लिखना है और उस पर वैल्यूज प्लॉट करोगे और उसमें एक रफ कर्व जैसे मैंने बनाया वैसे एक रफ कर्व बना सकते हो। तो पहली बात तो ये है, आप ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो करेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। ओके पहली बात तो ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपका होमवर्क जो है, पहला होमवर्क तो ये है कि साइन कॉस का बनाइए और उसके बाद tan बनाइए, tan पे डायरेक्ट अटैक मत कीजिए। फिर वो रूट का वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? कौन सा बच्चे? रूट का? रूट का जैसे 1/√2 है। हाँ तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप ज्यादा उसमें मगजमारी में मत जाइए। आपके पास कैल्सी है, कैल्सी से आप निकाल लीजिए और सिर्फ फर्स्ट डिजिट तक निकालिए। मेरी बात समझ आ गई? सर मेरे को नहीं आता रूट का निकालने का कैलसी पे। रूट का निकालने का नहीं आता तो सीखिए, फिर हाँ सीखिए। मिस्टर एस्टन, हाँ सर। अरे दादा बॉम्बे सिटी के नवयुवक को यार नहीं आएगा तो वो भी मैं सिखा दूंगा, बट थोड़ा ट्राई मारिए। ठीक है ठीक है। तो tan की आपने क्या करना है, जैसे √3 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू कैल्सी से निकाल के उसमें सिर्फ ये ध्यान रखिए कि सिर्फ फर्स्ट डिजिट तक, ये जैसे 0.9 है या 0.7 है या 0.5 है या 0.6 है, सिर्फ यहां तक रखिए। ठीक है। तो tan की वैल्यू प्लॉट कीजिए, tan की वैल्यू प्लॉट कीजिए। सर ये तो साइन और कॉस है ना खाली? बच्चे ये हमने साइन किया, वो साइन है और वो कॉस है। ये हमने कॉस किया। tan का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, हाँ ओके। आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो कोई चिंता की बात नहीं है, बट आप मैं चाहता हूँ हाथ पैर मारो आप। हाँ ओके। अब आपका tan भी हो जाता है, अब आप कॉन्फिडेंस हो, आप कहते हो कि यार मतलब जबरदस्त मजा आ गया, मतलब एकदम बढ़िया कराया सर ने। ठीक है। नाउ यू आर फ्लो, सॉरी क्लॉकवाइज भी जाना है टैन का? आई एम सॉरी, टैन का ग्राफ बनाते वक्त क्लॉकवाइज भी जाना है? हाँ जी एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है, हमने पहले एंटी क्लॉकवाइज किया था ना, हाँ तो एंटी क्लॉकवाइज जाना। हाँ। सॉरी, आप जब इस साइड जाते हो, आप जब इस साइड जाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हो ना। फिर हम लोग को क्लॉकवाइज भी करना है? आप करना चाहते हैं करिए, आप जो करना चाहते हैं आप करिए, आप ये साइड जाइए, आप ये साइड जाइए, मैं तो आपको थोड़ा और काम कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, अगर आपका दिल करता है वो भी करिए। मेरी बात समझ आ रही? तो tan का आप 30 45 60 90 ये साइड पे जाके प्लॉट कीजिए, आपको अच्छा लगता है, आपको समझ आता है, आप नेगेटिव साइड जाके भी प्लॉट कीजिए। ओके। तो आपके पास 3 कर्व हो जाएंगे, साइन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, tan हो जाएगा। ठीक है। ओके। उसके बाद आप नोट कीजिए जरा, क्योंकि आप भूल जाएंगे जो मैं बोलने वाला हूं। नोट कीजिए, साइन के कर्व पे ऑन द साइन कर्व प्लीज ड्रॉ कोसिकेंट कर्व।
ऑन द साइन कर्व प्लीज ड्रॉ कोसिकेंट कर्व ऑन द कॉस कर्व। कॉस के ग्राफ में सीकेंट का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, कॉस के ग्राफ पे सीकेंट का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, और टैन के ग्राफ पे कॉट का ग्राफ कीजिए। एस्टन साहब समझ आया? सर मतलब वो तो सर, खाली उस मतलब पे ही- उल्टा हो जाएगा ना, सॉरी, फिर उस पे की दूसरी सेम ग्राफ है ना हाँ सुनिए मतलब। सुनिए, हम्म, साइन का जैसे कर्व आप बना रहे हैं, पेन से बना रहे हैं, लेट अस अज्यूम, तो कोसिकेंट का जो कर्व है वो पेंसिल से बनाइए तो आपको अलग अलग नजर आएगा। कॉस का ग्राफ अगर आप पेंसिल से बना रहे हैं तो सीकेंट का ग्राफ आप पेन से बना लीजिए। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि या तो पेन पेंसिल रख लीजिए, या ब्लू पेंसिल रेड पेंसिल, या ब्लू पेन रेड पेन, ताकि दो अलग अलग कर्व्स हो। बट ट्राई कीजिए कि जो साइन और कोसिकेंट एक ही कर्व पे आए, आपको लॉजिक समझ आ जाएगा। क्या लॉजिक है वो आप कर्व ड्रॉ करोगे तो आपको समझ आएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार कोसिकेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये देखिए, ये आपकी साइन की वैल्यू है, तो साइन की वैल्यू 30 पे हाफ है। एस्टन साहब ठीक है? साइन की वैल्यू 30 पे हाफ है, तो कोसिकेंट की वैल्यू 30 पे कितनी होगी? 2। 2। हाँ। साइन की वैल्यू 45 पे 1/√2 है, तो कोसिकेंट की वैल्यू 45 पे कितनी होगी? √2 होगी। √2 नहीं समझ में आया? समझा। √2 का वैल्यू 1.0 चलेगा फिर। अरे घबराइए मत, सब मैं आपको करा दूंगा, बट मैं चाहता हूं आप हाथ पैर मारिए। सर मतलब उसके वैल्यूज तो हम लोग को नहीं आते ना, किसकी वैल्यूज? मतलब √2 और अरे 2 तो का कह तो रहा हूँ मतलब भैया, ऐसे। अरे कह तो रहा हूँ कैलसी यूज कीजिए, √2 की वैल्यू आएगी 1.4 लिख लीजिए, अगर नहीं करना चाहते लिख लीजिए 1.4। ओके। गूगल भी यूज कर सकते हैं ना। हाँ गूगल यूज कर सकते हैं ना। लिखा? हाँ यार घर पे कैलसी तो है ना, घर पे। अरे कैलसी छोड़ो यार, वो मोबाइल पे कैलकुलेटर होता है, मोबाइल में भी एक कैलसी का हाँ ऐप होता है ना। हाँ 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 तो उसको यूज कीजिए, घर में किसी को आता होगा। ओके। अरे नहीं आता तो छोड़ो यार, गूगल में जाके √2 की वैल्यू डाल दो तो गूगल आपको बता देगा। गूगल में जाके आप लिखिए √2 = तो वो गूगल ही आपको बता देगा। अगर आप गूगल में तो जाके मेरे लिखोगे, कैलसी में है। हाँ तो करिए, कुछ ना कुछ तो करिए। ओके, तो अब जैसे cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, ये देखिए cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो सीकेंट 45 डिग्री की वैल्यू √2 होगी, हाँ या ना? हाँ अगर cos 60 की वैल्यू हाफ है, अगर cos 60 की वैल्यू हाफ है तो सीकेंट 60 की वैल्यू 2 होगी, हाँ या ना? सर कॉस राइट है कि कॉस लेफ्ट है? बेटा हाँ, फिर से जरा नोट कर लो, पहली जो वैल्यू है वो cos है, और ओके दूसरी जो वैल्यू है वो साइन है। साइन है। ओके ठीक है। अल्फाबेटिक है, आप ऐसे याद कर लीजिए, पहले C आता है और फिर हाँ। S आता है। पहली वैल्यू cos की, दूसरी वैल्यू साइन की। कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, ताकि आप जंगल में गुम ना हो जाए और ऐसे मतलब रोना धोना आपका चालू ना हो जाए, तो मैं अपनी तरफ से या तो PDF या कोई वेब पेज भेजूंगा जिसमें आपको साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट 6 ग्राफ आपको नजर आएंगे। तो अगर आप कहीं गलती कर रहे होंगे या आपको डर लगना शुरू हो जाएगा, अरे यार मैं ठीक कर भी रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, अंकल ने पता नहीं क्या बोल दिया, तो आपको उन ग्राफ को देख के नजर आता रहेगा कि मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ या गलत रास्ते पे आ गया हूँ। एस्टन साहब समझ आ गया? हाँ सर। तो एस्टन साहब आपको बकायदा मैप भी दिया जाएगा कि सर ये मैप है आपका, फिर भी आपको डाउट रहेगा तो फिर भी हम करेंगे।
ओके। सर यहां तक कोई डाउट है? नहीं। हाँ तो नहीं। हाँ तो साइन कॉस आज हमने किया, साइन कॉस आज हमने किया, टैन आप अपने आप करेंगे, टैन आप अपने आप करेंगे, कोसिकेंट कोसिकेंट सीकेंट कॉट आप अपने आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पीडीएफ और द वेब पेज दैट आई विल बी सेंडिंग यू। ओके। आपको अपनी तरफ से आई थिंक सिर्फ ये सीखना है कि कैल्सी कैसे यूज करना है, और सब कुछ आपको दिया जाएगा।